हेलो एवरीवन। अभी जो हमारा टॉपिक है वो कार्यवर्ती किसे कहते हैं उससे रिलेटेड है। और बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं लगभग क्लियर हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। आप मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में कक्षा 11वीं करके एक फ़ोल्डर है, उसमें आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यवर्ती किसे कहते हैं? किसी बैठक में हो रही चर्चा, किसी सुनवाई का तत्कालीन लिखित विवरण कार्यवर्ती कहलाता है। कार्यवर्त, हमने किस तरह से कार्य को बढ़ाया। तो कार्यवर्त से बैठक में हुए सभी कार्य का एक निष्कर्ष मिल जाता है, या फिर किसी भी बैठक के लिखित प्रमाण सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ एक दस्तावेज बनाया जाता है। यह दस्तावेज मीटिंग या कार्यवर्ती कहलाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये पूरा एकदम पक्का प्रूफ होता है कि किस तरह से बैठक बनाई गई है। सब इससे राजी हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि भाई हम नहीं थे और हम इससे राजी नहीं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर भी इसमें लिए जाते हैं। अब कार्यवर्ती में क्या क्या गतिविधियां होती हैं। तो कार्यवर्ती यानी मीटिंग चल रही है तो बैठक के दौरान लिखा गया एक ब्यौरा होता है जिसे प्रोटोकॉल या नोट के नाम से जाना जाता है। तो हम उसे नोट करते रहते हैं कि मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवर्ती में हुआ प्रस्तुत किया जाता है। और मतलब किस किस किन किन ने क्या क्या अपनी बातें रखी उसका बहुत छोटा छोटा वर्णन उसमें लिख दिया जाता है। इससे उपस्थित लोगों की सूची उठाए हुए मुद्दे से संबंधित प्रक्रियाओं एवं मुद्दों को हल करने हेतु लिए गए अंतिम फैसले शामिल होते हैं। इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण भी दिया जाता है। उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार इसमें दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य उपलब्धियों और समय सीमा के साथ साथ कौन से कार्य कैसे सौंपे गए जाएंगे इसका विवरण भी उसमें किया जाता है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, बस एक बार ध्यान से पढ़ लो तो उसको भी चेंज करके बदल कर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और कार्यवर्ती किसे कहते हैं क्या है इसकी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बैठक की कार्यवर्ती सूची का प्रारूप लिखिए। अगर कोई बैठक है उसके कार्यवर्ती सूची का अगर आपको प्रारूप लिखना है, किस तरह से उसको रूप दिया जा रहा है उसके बारे में। कैसे? आमतौर पर बैठक की कार्यवर्ती निम्नलिखित भागों में होती है। तो जब भी प्रारूप तैयार करना है तो भाग कौन कौन से, पहले तो कंपनी का नाम होना चाहिए। पेज के ऊपरी भाग में बाईं ओर कंपनी का नाम हो, फिर दिनांक पेज के दाईनी ओर सबसे ऊपर दिनांक एंड कंपनी का नाम होना चाहिए। कहाँ के, फिर विषय पृष्ठ के ठीक बीच में होना चाहिए। लोग, उपस्थित व्यक्ति के नाम कितने कौन कौन है वहाँ पर, उनकी भूमिका और उनकी अनुपस्थिति, इनके कॉलम बना लो, एक पार्ट बना लो कि इसमें उपस्थित व्यक्ति हैं, ये इतने अनुपस्थित व्यक्ति हैं, इस तरह से। फिर एजेंडा, कार्यसूची यानी बैठक की चर्चा का विषय क्या है। फिर बैठक में आए गए मुद्दे, उठाने जाने वाले जो मुद्दे हैं, आने वाले जो मुद्दे हैं उसके बारे में। कैसे? वक्ताओं के नाम और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे, वक्ता यानी जो बोल रहे हैं उनके नाम और उठाए गए उनके मुद्दे। फिर सुझाव, वक्ताओं के नाम के साथ उनके सुझाव, मतलब क्या क्या मुद्दे वक्ताओं ने उठाए, फिर उन्होंने उसके प्रति क्या सुझाव दिया कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। फिर फैसला क्या लिया गया बैठक में वो होना चाहिए। फिर उसके बाद कार्यसूची, कौन कौन से कार्य सौंपे गए और किसको सौंपे गए। फिर उसके बाद वितरण कर दिया कार्य का कि हाँ भाई ये तुम कार्य करना, ये तुम कार्य करना, और हम इसी कार्य को करेंगे। भविष्य में होने वाली बैठक यानी अगली मीटिंग की जो तारीख है उसकी चर्चा का विषय भी रखा जाता है। अब एक कार्य सूची है आपकी कि भारतीय कंपनी के प्रतिनिधियों की हस्ती ला विस्टा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। तो भारतीय कंपनी है, उनकी बैठक किसके साथ है? लाविस्टा के प्रतिनिधियों के साथ हो रही है। कुछ समस्याओं व हाई कोटेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन या घंटे के हिसाब से भुगतान आदि के ऊपर बैठक के बाद कार्यवर्त बनाना। मतलब दो मीटिंग्स हो रही हैं, उनके बीच में क्या समस्या थी और क्या हाई कोटेशन थी,
क्या लॉन्ग ड्यूरेशन थी, क्या घंटे के हिसाब थे, भुगतान क्या हुआ उसके हिसाब से, इसके बारे में एक कार्यवर्ती हमने तैयार करी है। कैसे? जैसे KTT प्राइवेट लिमिटेड। फिर इधर देखा आपने, यहाँ पर दिनांक डाला गया, यहाँ कंपनी का नाम है, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंपनी का नाम डाला है, यहाँ दिनांक डाला है। देन जो आपका नंबर होगा वो यहाँ डालना है, नंबर मतलब जो आपका एड्रेस है वो, फिर फ़ोन नंबर, फिर विषय। अब हमने बताया क्या क्या था कि लोग कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट है वो। तो विषय क्या है? शाम 6 बजे हस्ती लॉ विस्टा के प्रतिनिधि के साथ बैठक। अब जिसने बैठक में भाग लिया वो है अनिल कुमार, प्रबंध निर्देशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, किरण कुमार हैं, विशिष्ट तकनीकी लेखक, सीनियर टेक्निकल राइटर। फिर इसके बाद राजकुमार वर्मा है, तकनीकी प्रबंधक, टेक्निकल मैनेजर, और रंजना कुमारी तकनीकी लेखक और टेक्निकल राइटर। अनुपस्थित व्यक्ति, अब अभी हमने कहा था जो उपस्थित बैठक में है। अब अनुपस्थित व्यक्ति के नाम कुछ हमने लिख दिए हैं, जैसे अमोल शर्मा, पद उनका पद क्या था? विशिष्ट प्रशिक्षक थे, ऑनलाइन NEET.NET सीनियर ट्रेनर का प्रशिक्षण, उनके क्या काम है वो भी लिख दिया। एजेंडा, कार्यसूची, हस्ती लॉ विस्टा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, ये उनका एजेंडा है। फिर बैठक में उठाई गई समस्याएं क्या है? हाई कोटेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, घंटे के हिसाब से भुगतान। फिर सुझाव क्या दिए गए, टॉपिक डाला है, तो अनिल कुमार ने कहा दूसरी कंपनी का सुझाव दिया, किरण कुमार ने भुगतान के लिए मोल भाव का सुझाव दिया, और रंजना कुमारी ने योजना को स्थगित करने को लेकर कहा गया। अब निर्णय क्या ले गया? प्रतिनिधियों ने उनके प्रबंधक से परामर्श करने और रिपोर्ट भेजने को कहा। तो इस तरह से आपने देखा, आपने यही पढ़ा था और यही विषय पर सारा इसमें दिखा कि क्या क्या। सबसे पहले जैसे आप एक बार मैं दोबारा से मैं बता देती हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। कंपनी का नाम ऊपरी भाग में बाईं ओर, फिर दिनांक दाहिनी ओर, फिर इसके बाद विषय पृष्ठ के नीचे बिल्कुल बीचों बीच, लोगों की उपस्थिति, उनकी भूमिका, अनुपस्थिति दोनों का वर्णन, फिर एजेंडा क्या है, बैठक में उठाए गए मुद्दे क्या हैं, सुझाव क्या दिया, फैसला क्या लिया, कार्य सूची क्या बनी, कौन कौन सी कार्य सौंपे गए किसको, भविष्य में होने वाली बैठक के बारे में चर्चा। तो ये सब इसमें आ गए। पहले उपस्थित लोग, फिर अनुपस्थित लोग, फिर सुझाव, फिर निर्णय, बीच में एजेंडा भी डाल रखा है, ठीक है, समस्याएं, इस तरह से। अब सूची राजकुमार वर्मा हस्ती व विस्ट कंपनी के अपलोड करने की उनको ये जिम्मेदारी दी गई, और रंजना कुमारी जो है उनको दूसरी कंपनी के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई। अगली बैठक के बारे में या कक्ष 1 में 30 अप्रैल को शाम को होगी अगली बैठक, टाइम आप डाल सकते हो। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रेस विज्ञप्ति के कार्य, तो ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।